हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, बड़ी प्यारी। चोर का बलिदान। किसी नगर में एक सुशिक्षित ब्राह्मण कुसंस्कारों के कारण चोरी करने लगा था। एक बार उस नगर में व्यापार करने के लिए 4 सेठ आए। चोर ब्राह्मण ने अपने शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से उन सेठों का विश्वास प्राप्त कर लिया और उनके पास रहने लगे। सेठों ने अपने व्यापार से कमाए धन से मूल्यवान हीरे खरीदे और उन्हें अपनी जंगा में बनाए छेद में छिपाकर चल दिया। ब्राह्मण भी उनके धन को ऐंठने की इच्छा से उपयुक्त अवसर की तलाश में उन सेठों के साथ चल दिया। चारों सेठ और ब्राह्मण चलते चलते पल्लीपुर नामक एक आदिवासी बस्ती में से गुजरे तो वहां पेड़ों कोए जोर जोर से चिल्लाने लगे, आदिवासियों आओ, जल्दी आओ, 1.25 लाख गठरी में बंधे सेठ चले आ रहे हैं। तो जब कोई इतना सब चिल्ला रहे थे तो कौ के चिल्लाने की तेज आवाज़ें सुनकर आदिवासी दौड़ते हुए अपने कबीलों से बाहर निकल आए और तुरंत ही उन 5 राहगीरों को चारों तरफ से घेर लिया। लाठियां दिखाकर उन्हें तलाशी देने का आदेश दिया। हमारे पास कोई धन नहीं है, हमें जाने दो, 5 ने एक ही स्वर में कहा। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि तुम्हारे पास धन ना हो, हमारे कौवा का कथन है, कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता। आदिवासियों ने उन 5 को सेठों को बोला। तो फिर क्या था, आदिवासियों ने 5 की अच्छी तरह से तलाशी की, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं मिला। यह नहीं हो सकता, हमारे कोए कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हारे पास धन जरूर है, उसे चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें मारकर तुम्हारे जिस्म को चीड़ फाड़ कर धन को तलाश लेंगे। आदिवासियों ने चेतावनी दी, हम शपथ खाते हैं हमारे पास धन नहीं है। ब्राह्मण ने और उन 4 सेठों की तरफ से उनका पक्ष लेते हुए कहा, क्योंकि ब्राह्मण भी उनके सेठों के साथ मिला हुआ था। तो जिसको धन दिखता है तो वो तो धन वाले की ही बात करेगा ना। तुम झूठ बोल रहे हो और मौत के भय से भयभीत हो रहे हो, अगर जीवित रहना चाहते हो तो धन हमारे वाले कर दो। आदिवासियों का मुखिया क्रोधित स्वर में दहाड़ा। आदिवासियों के वचन सुनकर चोर ब्राह्मण ने सोचा कि यदि इन लोगों ने सचमुच इन सेठों को मार डाला तो इनके धन पर आदिवासियों का अधिकार हो जाएगा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इन चारों को धन रहित प्रमाणित करने के लिए मैं अपने प्राणों को ही क्यों न समर्पित कर दूं। मेरे पास तो किसी प्रकार का धन है ही नहीं, मेरे शरीर को चाहे जितना चीरे फाड़े इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जब इन्हें मेरे शरीर में से धन ही नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगे। तो ये आदिवासियों इन चारों सेठों को छोड़ देंगे। मृत्यु का क्या है, एक ना एक दिन तो आनी है, फिर क्यों ना परमार्थ के लिए प्राण त्याग कर पुण्य का भागी बनूं। यह सोचकर ब्राह्मण ने उन आदिवासियों के पास आकर कहा, यदि तुम्हें अपने कौ के कथन पर इतना सशक्त विश्वास है कि हमारे पास धन अवश्य है, तो पहले मुझे मारकर मेरे अंग प्रत्यंग को चीर फाड़ कर उसका भली भांति निरीक्षण करो। तुम लोगों को अगर मेरे शरीर में से कुछ भी धन प्राप्त हो तो मेरे इन चारों साथियों का भी वध कर देना, यदि कुछ ना मिले तो इन्हें छोड़ देना, चल जाने देना। ये हमारा वचन है कि अगर तुम्हारे शरीर पर मन से कुछ नहीं मिला तो हम इन चारों को जान नहीं लेंगे। इन चारों की आदिवासियों के मुखिया ने ब्राह्मण को वचन दिया और ब्राह्मण का तत्काल वध कर डाला। उसके अंग प्रत्यंग का खूब अच्छी तरह चीर फाड़ देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ब्राह्मण का वध करने के बाद हताशा आदिवासियों ने अपने वचन अनुसार उन चारों सेठों को वहां से जाने की अनुमति दे दी। तो ये क्या हो गया, चोर का बलिदान। चोर 5 ही चोर थे, बल्कि एक ब्राह्मण था। तो क्या है कि ब्राह्मण चोरी करने की नीयत से सेठों के पीछे लगा जरूर था, लेकिन अपने मूल्य संस्कारों भी नहीं भूल पाया था। यही कारण था कि जब 5 की जान पर बन आई तो उसने प्राण देकर चारों सेठों की रक्षा की। ब्राह्मण चोर जरूर था पर बुद्धि ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। इसलिए कहते हैं कि मूर्ख मित्र की अपेक्षा बुद्धिमान शत्रु कहीं से अधिक हितकारी होता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरी स्टोरी। बाय बाय, टेक केयर।